नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो जी रोहिणी आयोग का गठन किया था, उस जी रोहिणी आयोग का रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। रिपोर्ट में लोगों ने 15 सूत्री मांग ये तैयार किया है कि विधानसभा और लोकसभा में हमारे लिए सीटें आरक्षित की जाए। हमारी मांग है कि उस 27% आरक्षण को 3 भागों में बांट करके उस आरक्षण को लागू किया जाए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग चेतना मंच हमारा संगठन है, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारी एक टीम है पदाधिकारी। हम लोग 17 सदस्यीय शिष्टमंडल महामहिम राज्यपाल से मिले हैं और उनको अत्यंत पिछड़ा वर्ग चेतना मंच के 15 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। ये 15 सूत्री मांग ऐसे हैं जिनसे अत्यंत पिछड़ी जातियों का सर्वांगीण विकास होगा, एक क्रांतिकारी माहौल बनेगा और राज्य के विकास में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। आप जानते हैं कि अत्यंत पिछड़ी जातियों की आबादी राज्य की आबादी की 36% है, लेकिन हम सत्ता में, संपत्ति में, शिक्षा में और यहाँ तक कि सामाजिक सम्मान में भी बहुत पीछे हैं। तो हम लोगों ने 15 सूत्री मांग ये तैयार किया है कि विधानसभा और लोकसभा में हमारे लिए सीटें आरक्षित की जाएँ, हमारे लिए विधान परिषद में सीटें आरक्षित की जाएँ। जो पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में जो 20% का आरक्षण है अत्यंत पिछड़ी जातियों का, उसका कोटा बढ़ा करके 30% किया जाए, यह भी हमारी मांग है। हमारी मांग है कि राज्य में बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट्स के वर्क चल रहे हैं, निर्माण के कार्य चल रहे हैं, तो 5 करोड़ रुपये तक का जो भी निविदा होती है, उन निविदाओं में आरक्षण का नियम लागू किया जाए और अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए उनकी आबादी के समानुपाती कॉन्ट्रैक्ट्स में भी रिजर्वेशन किया जाए। अभी जो 27% का आरक्षण केंद्रीय स्तर पर लागू है, बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं जिन तक इसका समुचित लाभ नहीं पहुँच रहा है। तो हमारी मांग है कि उस 27% आरक्षण को 3 भागों में बांट करके उस आरक्षण को लागू किया जाए। हमारी मांग है कि जो भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो जी रोहिणी आयोग का गठन किया था, उस जी रोहिणी आयोग का रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। रिपोर्ट समर्पित हो गया है, उसे सार्वजनिक किया जाए। तो ऐसे हमारे 15 है हमारी मांग थी, जिन पर राज्यपाल महोदय ने बहुत गंभीरता से विचार किया और अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो राज्य सरकार से संबंधित है राज्य सरकार को और जो भारत सरकार से संबंधित है भारत सरकार को, जिसे वो अपनी अनुशंसा के साथ देते। तो हम राज्यपाल महोदय को धन्यवाद और हम राज्य की जनता को कहना चाहेंगे, अत्यंत पिछड़ी जातियों को, कि आप संगठित हो करके आप एकताबद्ध तरीके से संघर्ष चलाइए, आपका विकास समुचित है। और मैं चूँकि राजनीतिक माहौल है तो मैं यह भी कहना चाहूँगा कि राजनीति में भी आप आगे आइए और राजनीति का सबसे बढ़िया मंच भारतीय जनता पार्टी है, जिसका सर्वाधिक ध्यान अत्यंत पिछड़ी जातियों पर है। तो आप अपने को एकत्रित कीजिए, संगठित कीजिए और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अपने समाज का सर्वांगीण विकास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।